Hello and welcome to my show. This is Madhukar Mokha and you are listening Motivational Talk with Madhukar Mokha. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में। आज का ज्ञान मोती इस प्रकार है कि आत्मविश्वास जागृत करना। हम समझेंगे कि क्या है, कैसे हो सकता है और इसमें क्या हम आउटपुट ले जा सकते हैं इससे। तो दोस्तों, आत्मविश्वास सूर्य के समान है। वह जगमगाते हुए अपनी तेजोमय किरणों से सभी दिशाओं में फैलाता है। वह सदा ही रोशन रहता है, चाहे विश्व का कोई कोना उसकी रोशनी से जगमगाए या नहीं, क्योंकि वह अपनी शक्ति को पहचानता है। इसी प्रकार चाहे कोई कार्य हमारे अनुकूल हो या न हो, आत्मविश्वास की कमी कभी भी कम नहीं होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि काम चाहे कैसे भी हो, हमारा आत्मविश्वास कभी भी कम नहीं होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी भी कम नहीं होना चाहिए। अगर वह कम हुआ तो हम कार्य भी नहीं कर पाएंगे। साथियों, आत्मविश्वास हमारी सुनने, सीखने और ग्रहण करने की शक्ति को बढ़ाता है। जब कोई अपने अंदर सुधार की कोशिश में लगा होता है तो वो निरंतर पूरी लगन से अपनी कमियों को पहचानने और उसमें परिवर्तन करने में तत्पर रहता है। दोस्तों, जीवन के सफर में हम बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो हमारे बारे में उनकी राय वो हमारे साथ हुए परस्पर व्यवहार के आधार पर ये लोग हमें जानकारी देने का माध्यम बनते हैं। निंदक नीरे राखिए, इसका मतलब वही था कि लोग जब आलोचना करते हैं तो हमें उसको पॉजिटिव लेके सुधार करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि अधिकतर आलोचना उस समय निराधार लग सकती हैं, लेकिन वास्तव में यह भविष्य में आने वाली परिस्थितियों के लिए सबक बन जाती है। और यही कारण है दोस्तों कि जब हम इस चीज को समझते हैं कि जो जितनी आलोचना हमारी होगी और जितनी हमें उसकी स्वीकार करने की क्षमता कम होगी। आलोचना को स्वीकार करना एक बहुत ही बड़ी कला है, ट्रिक है। दोस्तों, जब कोई आपको प्रशंसा करता है ना, तब अच्छा लगता है, तो आलोचना में बुरा लगना। तो हमें सम्यक रास्ता निकालना है। हमें पता होना चाहिए कि ये क्या कोई कह रहा है ना, तो हमारे फायदे के लिए कह रहा। बहरहाल हमें पता लगना चाहिए कि क्या है। स्थिति तब थोड़ी गंभीर हो जाती है। मेरे एक साथी सुधीर गुप्ता जी ने एक बार बड़े आसान शब्दों में इसे समझाया था मुझे। चूंकि उन्होंने मारवाड़ी में समझाया था तो आपको इसका मैं हिंदी अनुवाद के साथ में समझाता हूँ। उन्होंने मुझे ऐसे समझाया था कि भाई, मने बेरो है कि मने के बेरो है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पता है कि मुझे क्या पता है। 3 स्थिति बनती है। तो पहली स्थिति ये होगी। दूसरी स्थिति में है कि मने बेरो है कि मने के बेरो को नहीं। मतलब मुझे पता है कि मुझे क्या नहीं पता है। ठीक है। तीसरी स्थिति बहुत ही शानदार बनती है कि मने बेरो ही को नहीं कि मन के बेरो को नहीं। ये बड़ी मतलब विकट स्थिति हो जाती है जब मुझे पता ही नहीं होता है कि मुझे क्या पता नहीं है। बड़ी खतरनाक स्थिति, लीथल स्थिति हो जाती है। और ज्यादातर लोग इसी स्थिति में रहते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि उन्हें वास्तव में क्या नहीं पता होता है। वह यही समझते हैं, हर आदमी यही समझता है कि मुझे जो पता है ना, हाँ, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, मुझे सब पता है। नहीं भाई, एक तो जिस दिन से यह ख्याल आने लगा ना, तो उससे ही दिन से आपकी लर्निंग रुक जाती है। बुद्धि के ऊपर ढक्कन लग जाता है। इस ढक्कन को बंद नहीं करना। इस सारी खिड़कियां खुली रखनी है। आलोचना की खिड़कियों को खुली रखनी है और उसको पॉजिटिव लेके समझना है, संभलना है और सीखना है।
और जीवन में उसका पॉजिटिव फीडबैक से सुधार करना, हर पल नया कुछ सीखना है। हाँ, और जब तक आप जीवन में सीखते रहेंगे ना, तो आप वृद्ध बूढ़े नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे ही अपने पॉजिटिव आलोचकों को हमेशा नज़दीक रखिए और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते रहें। वो बहुत ही ज़रूरी है आपके जीवन के हर कार्य के लिए। और सेल्फ, ये खुद का ही है, खुद को ही कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे खुद बंदे से कि बता तेरी रजा क्या है। हाँ दोस्तों, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और खुश रहिए, जीवन में आगे प्रगति करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। आप तो बस हमेशा की तरह खुश रहें, हंसते रहें और सुनते रहें मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। कल फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।